नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गृहति आर्ट स्टूडियो में। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा खास और अनोखा वीडियो जिसमें ए से लेकर जेड तक हर अक्षरों को जोड़ा गया है हिंदू धर्म के महान पात्रों के नामों के साथ। यह सिर्फ एक अल्फ़ाबेट लर्निंग वीडियो नहीं है, बल्कि हमारे महान धर्मों और संस्कृति से जुड़ने का एक सुंदर प्रयास है। अर्जुन से लेकर ज़ैड तक हर नाम के पीछे छुपी है एक प्रेरक कथा, एक गहरा संदेश। इस वीडियो को जरूर देखें, अपने बच्चों के साथ साझा करें और सीखें धर्म, ज्ञान और संस्कारों की एबीसीडी। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। जैसे कि अल्फ़ाबेट ए टू जेड आते हैं, उस तरह मैंने कुछ उसमें नया किया है। जैसे कि अपने हिंदू सांस्कृतिक ग्रंथों में जो जैसे महाभारत, रामायण और गीता जैसे ग्रंथ है, उसमें जो जो महान पात्र आते हैं, जैसे उन पात्रों के मैंने नाम और उनका परिचय और उनके ड्राइंग की है मैंने। तो वो ज़रूर आप देखना और इसमें से कुछ सीखने को भी मिलेगा और ड्राइंग भी देखने को मिलेगा। और ये वीडियो पूरा देखना और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ए फॉर अर्जुन। अर्जुन महाभारत के मुख्य पात्र हैं। इंद्र एवं कुंती के पुत्र थे। पांडवों में तीसरे स्थान पर थे। अर्जुन सबसे अच्छे धनुर्धर और द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य थे। इन्होंने द्रौपदी को स्वयंवर में जीता था। अर्जुन ने ही कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण से अनेकों प्रश्न किए, जो गीता में वर्णित है। अर्जुन विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता था। बी फॉर भीम। भीम महाभारत का एक पात्र है। भीम पांडवों में दूसरे स्थान पर थे। सभी पांडवों में वे सर्वाधिक बलशाली और श्रेष्ठ कद काठी के थे। महाभारत के युद्ध में भीम ने ही सारे कौरव भाइयों का वध किया था। इन्हीं के द्वारा दुर्योधन के वध के साथ ही महाभारत के युद्ध का अंत हो गया था। सी फॉर चंद्रवर्मा। चंद्रवर्मा हिंदू पौराणिक ग्रंथ महाभारत के अनुसार चंद्र नामक असुर के अंशावतार तथा काम्बोज देश के राजा थे। डी फॉर देवकी। देवकी महाभारत काल में मथुरा के राजा उग्रसेन के भाई देवक की कन्या थी और श्री कृष्ण की माता और बलराम की भी माता थी। ई फॉर एकलव्य। द्रोण का एक महान शिष्य, जिससे गुरु दक्षिणा में द्रोण ने उसका अंगूठा मांगा था। एकलव्य एक राजपुत्र थे। एफ फॉर फणेश्वर। फणेश्वर नाम का अर्थ नागों के स्वामी, वासुकी, भगवान विष्णु के कई नामों में से एक है। जी फॉर गांधारी। गांधारी महाभारत की एक पात्र है। वो महाराज धृतराष्ट्र की पत्नी थी और प्रमुख खलनायक दुर्योधन की माँ थी। गांधारी देख सकती थी, लेकिन पति के आंखों से विकलांग होने के कारण उन्होंने खुद की आंखों पर भी हमेशा के लिए एक पट्टी बांध ली थी। एच फॉर हनुमान। हनुमान भगवान श्री राम के परम भक्त है। सबसे लोकप्रिय अवधारणाओं और भारतीय महाकाव्य रामायण में सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में एक है। वह भगवान शिव जी के सभी अवतारों में सबसे बलवान और बुद्धिमान माने जाते हैं। आई फॉर इंद्रा। इंद्र भगवान। इंद्र हिंदू धर्म में सभी देवताओं के राजा का सबसे उच्च पद माना जाता है।
जे फॉर जाम्बवंती। जाम्बवंती कृष्ण की 8 प्रमुख रानी पत्नी अष्टभैर्य में से दूसरी है। वह भालू राजा जाम्बवान की इकलौती बेटी थी। के फॉर कृष्णा। श्री कृष्ण वे विष्णु के 8वें अवतार माने गए हैं। कन्हैया, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकेश या द्वारकाधीश, वासुदेव आदि नामों से भी उनको जाना जाता है। एल फॉर लक्ष्मणा। लक्ष्मण रामायण के एक आदर्श पात्र हैं। इनको शेषनाग का अवतार माना जाता है। रामायण के अनुसार राजा दशरथ के तीसरे पुत्र थे। उनकी माता सुमित्रा थी। वे राम के छोटे भाई थे। इनके दोनों भाइयों में अपार प्रेम था। एम फॉर मेनका। मेनका एक सुंदर अप्सरा थी। उसे इंद्र ने विश्वामित्र की तपस्या को नष्ट करने के लिए धरती पर भेजा था। एन फॉर नकुल। नकुल अश्विन कुमार और माद्री के पुत्र धर्मपिता पांडु थे। नकुल ने अश्वविद्या और चिकित्सा में भी निपुणता हासिल की थी। ओ फॉर ओम। ओम या ओमकार का नामांतर प्रणव है। यह ईश्वर का वाचक है। इस एक शब्द को ब्रह्मांड का सार माना जाता है। 16 श्लोकों में इसकी महिमा वर्णित है। पी फॉर पांडु राजा। पांडु महाभारत के अनुसार पांडु हस्तिनापुर के महाराज थे। उनका जन्म महर्षि वेद व्यास के वरदान स्वरूप हुआ था। क्यू फॉर क्वीन। आर फॉर राम। राम श्री रामचंद्र रामायण के अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ तथा रानी कौशल्या के सबसे बड़े पुत्र थे। सीता के पति वर्ण व लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न के भ्राता थे। हनुमान उनके परम भक्त है। एस फॉर शकुनी। शकुनी गंधार साम्राज्य का राजा था। यह स्थान आज के अफगानिस्तान में है। वह हस्तिनापुर महाराज और कौरवों के पिता धृतराष्ट्र का सलाहकार था और कौरवों का मामा था। टी फॉर तारा। तारा सुख की देवी है। वह देवताओं और गुरु बृहस्पति की पत्नी थी। यू फॉर उर्वशी। उर्वशी इंद्र के दरबार में एक दिव्य युवती थी और सभी अप्सराओं में सबसे सुंदर मानी जाती थी। वह पांडवों और कौरवों के पूर्वज पुरखों की पत्नी थी। वी फॉर वसुंधरा। वसुंधरा एक महाभारत का पात्र है। वह मणिपुर की रानी और चित्रांगदा की माता थी। वह बर्बुवान की दादी भी थी। उनके पति राजा चित्रवाहन थे। डब्ल्यू फॉर वेदांत। वेदों का अंतिम भाग जिसमें आत्मा, ईश्वर, जगत आदि का विवेचन है। एक्स फॉर शिपोक्स। वाई फॉर यशोदा। हिंदू धर्म ग्रंथों में यशोदा को भगवान श्री कृष्ण की पालक माता, नंद बाबा की पत्नी और रोहिणी की बहन कहा गया है। कृष्ण का पालन पोषण यशोदा ने किया था। यशोदा ने बलराम के पालन पोषण की भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो रोहिणी के पुत्र और सुभद्रा के भाई थे। उनकी एक पुत्री का भी वर्णन मिलता है जिसका नाम एकांगा था। Z for zoo।